जो हादसा है वो हुआ है। फिलहाल बिल्कुल ये जो बिल्कुल बिल्कुल, चलिए साथ में रखें। और इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भोपाल से। बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोरोना हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, सीएम शिवराज को कोरोना हुआ है। दरअसल जब आपको बता दें, अरविंद भदौरिया के साथ वे लखनऊ पहुंचे थे, उसके बाद लगातार अरविंद भदौरिया के संपर्क में जो नेता थे उनकी जो सैंपलिंग की जा रही थी, और इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम शिवराज की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहले भी जनप्रतिनिधियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले हम आप तक पहुंचा चुके हैं, उनको लेकर जानकारी हम आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन इस वक्त की अब तक की सबसे बड़ी खबर, सीएम शिवराज भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कॉन्टेक्ट हिस्ट्री अब देखी जाएगी, कहां कौन कब कैसे संपर्क में आया, वो तमाम चीजें भी अब निकाली जाएंगी, लेकिन इस वक्त की अपने आप में सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे देते हैं, और इस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, ये बड़ी बात है। आपको मैं बता दूं दीपेश कि उनकी जांच जरूर हुई थी, और अभी जब डॉक्टर गए और रिपोर्ट आई तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी जो मंत्री कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनके साथ उन्होंने दिल्ली की यात्रा की, माफ कीजिए लखनऊ की यात्रा की थी राज्यपाल के उस निधन के बाद। तो मुझे लगता है कि वो उसी के कारण संक्रमण हुआ होगा, और लगातार सीएम बैठक भी कर रहे हैं। हालांकि परसों संयोग से मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उनके ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग विधिवत होती है, वो हाथ किसी से मिलाते नहीं और एक लंबी दूरी पे लोग बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो मीटिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। तो उन्होंने अपील भी की है कि जो जो लोग मेरे निकट में या मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपना टेस्ट करा लें। तो संभवतः मैं भी टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि परसों ही मेरी उनकी मुलाकात हुई और मैं 10-15 मिनट तक उनके साथ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि फ्लाइट में जब साथ ट्रेवल कर रहे हो तो बहुत नजदीक बैठना पड़ता है, क्योंकि चार्टेड बड़ा विमान होता नहीं है, 7-8 सीटर होता है। तो अरविंद भदौरिया के संक्रमित होने के बाद संभवतः सीएम संक्रमित हुए होंगे। दीपेश जी, प्रवीण जी, एक और चीज, उस दौरान तो शायद प्रदेशाध्यक्ष भी उनके साथ थे और भी कुछ नेता थे। दूसरी चीज की लगातार नियमों का पालन किया जा रहा है, और सीएम तो हम जब भी देखते हैं मास्क उनके चेहरे पर होता है, वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी क्यों नहीं कर रहे हों, लेकिन उसके बाद भी संक्रमण पहुंच जाना किस तरफ इशारा करता है? हाँ, और वो मतलब मास्क भी लगाते हैं, और आप हैरत करेंगे कि अपने हर मिलने वाले को वो काढ़ा भी पिलाते हैं। मतलब बजाय चाय के, उस दिन भी जब मैं परसों था तो उन्होंने काढ़ा ही बुला के पिलवाया। तो वो पूरी एहतियात रख रहे हैं, उनकी दिनचर्या बहुत बढ़िया है। लेकिन ये हो सकता है कि वो जिस तरह से लोग आके उनसे मिलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि संक्रमण जो है वो फैला हो, या कई बार लोग टच कर लेते हैं, कई बार हो सकता है सेल्फी के प्रयास में कोई छू गया होगा। तो कितना भी एहतियात रखे कोई नेता, ऐसी चूक हो जाती है। लेकिन ये वाकई एक चिंता की बात है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी गाइडलाइन का पालन करूंगा, और ये अपील भी की है लोगों से कि वो क्वारंटीन हो जाएं, जो उनके संपर्क में आए वो सारे लोग। प्रवीण जी, आपने जिक्र किया परसों आपकी मुलाकात का, आपने जिक्र किया, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब आपकी मुलाकात हुई थी तब तक अरविंद भदौरिया जी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, तो क्या उनके भी कोई लक्षण नजर आ रहे थे? सीएम को क्या ऐसा लग रहा था कि गले में खराश है या फिर सर्दी खांसी कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीएम बहुत एनर्जेटिक थे, बिल्कुल भी उनको इस तरह का नहीं लग रहा था कि ऐसी कोई उनके साथ ऐसी कोई दिक्कत है। और अब आप देखें कि उनके साथ जो लोग गए थे उनमें वीडी शर्मा भी गए थे, उनकी नेगेटिव आई, और भी जो लोग गए थे उनकी नेगेटिव आई, लेकिन शिवराज जी पॉजिटिव आ गए। हम अब ये कयास है दीपेश कि वो अरविंद भदौरिया कारण हो सकता है। वो जितने लोगों से इतना एक्सपोजर था मुख्यमंत्री का, तो जितने लोगों से वो मिलते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो किसके जरिए आया होगा, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि उनका तो कांटेक्ट हिस्ट्री भी नहीं खंगाली जा सकती, क्योंकि दिन भर में जाने कितने लोगों से वो मिलते हैं, और कौन कैसा क्या व्यक्ति था जो संक्रमित कर गया हो, ये एक बड़ा चिंता की बात हो जाती है कई बार। लेकिन हाँ, वो कह रहे हैं कि वो एहतियात रख रहे हैं, और क्वारंटीन भी है, और उन्होंने कहा कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करूंगा।
उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल क्लोज एसोसिएट है उनके लोग, उनसे जुड़े हुए वो सारे लोग क्वारंटीन हो जाए, उन्होंने भी कहा, और सारे लोग टेस्ट भी करा लें, ये उन्होंने खुद से अपील भी की है। अब इसके आगे की प्रक्रिया को लेकर मेरा सवाल है कि क्या डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंच चुकी है? अब वहां किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? दरअसल अभी तो केवल एक रिपोर्ट जो है वो आई है वापस। उन्होंने एहतियातन उसी वक्त कराई थी जब अरविंद भदौरिया पॉजिटिव निकले थे, तब उन्होंने कराई थी। कोई सिम्टम उन्हें था नहीं, एहतियातन जितने लोगों ने कराई थी वो उन सब लोगों ने कराई थी। उसकी एक रिपोर्ट आई है। अब यह है कि वो काम अब शायद वीसी कर पाते हैं या नहीं, ये एक देखने वाली बात है, लेकिन उन्होंने काम बांट दिए। उन्होंने कहा भी है कि जो होम मिनिस्टर है नरोत्तम मिश्रा वो देखेंगे, भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री है वो सारे काम देखेंगे, विश्वास सारंग का भी उन्होंने जिक्र किया है जो जिनके पास मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी, ये उनके एब्सेंस में कोरोना से जुड़े हुए और प्रदेश के महत्वपूर्ण मसलों से जुड़े हुए मसले को हैंडल करेंगे, क्योंकि मुखिया का 14 दिन तक क्वारंटीन होना एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो इसीलिए अब जो प्रशासनिक काम, प्रदेश का पूरा नियंत्रण वाला काम स्मूथ चलता रहे, इसलिए उन्होंने एक मिनिस्टर्स की काउंसिल बना दी है, एक तरह की अघोषित, जो ये पूरे उनके कामकाज को देखेगी। दीपेश जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त